हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है गुलाब का पौधा। आज मैं गुलाब के पौधे के बारे में बात करूंगी कि हम गुलाब से किस तरह से ज़्यादा फूल पा सकते हैं, अपने पौधे को किस तरह से घना बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके कली में कीड़े का अटैक हो गया तो वो फूल नहीं खिल पाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे गुलाब के पौधे में जो कली बनी हुई उसमें कीड़ों ने अटैक कर दिया है। तो इसको किस तरह से ठीक करना है। अगर आपके गुलाब के पौधे में इस तरह से कोई दिक्कत है, कलियों में कीड़े घेर लिया है, तो उसको किस तरह से आप भगा सकते हैं, किस तरह से ठीक कर सकते हैं और पौधे को किस तरह से घना बना सकते हैं, आज का टॉपिक इसी पर है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। पहली बात तो आप पूरा वीडियो देखिएगा किस तरह से गुलाब के पौधे को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब के पौधे में कली आई हुई है, कीड़ों ने अटैक कर दिया है, तो मान लीजिए वो आपकी कली कभी भी नहीं खिल पाएगी, वो उसी में धीरे धीरे सूख जाएगी। क्योंकि जो कीड़े रहते हैं वो कली का रस चूसते रहते हैं, इस वजह से कली खिलने से पहले सूख जाती है और सूख के गिर जाती है। इसके अलावा जो न्यू ग्रोथ रहती है, न्यू ग्रोथ पर भी फंगस लग जाते हैं, जो न्यू पत्तियाँ आती हैं वो भी सूख जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन का अगर आपका पौधा है तो आगे मैं बताऊंगी इसको किस तरह से ठीक करना है। कीड़े जो है कि ये फंगस रहते हैं गुलाब के पौधे में। अगर फंगस लग गया, कीड़ों ने अटैक कर दिया, अगर आपने उसको देखभाल नहीं की तो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, बाद में पौधा धीरे धीरे मर भी जाता है। तो गुलाब के पौधे में हमें हमेशा केयर भी करते रहना होगा कि किस तरह से गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा हम फूल पा सकें। तो फ्रेंड्स, आगे का प्रोसेस ये है, जैसे कि आपके गुलाब के पौधे में जो पत्तियां सूखी हैं उन पत्तियों को आपको हटा देना है। इसके अलावा अगर आपका पौधा काफ़ी घना भी है, लंबी लंबी ब्रांच है, तो आपको अपने पौधे में ऊपर की टिप ज़रूर काट देना है। क्योंकि आप जब भी अपने पौधे की प्रूनिंग करेंगे, हल्की प्रूनिंग करेंगे, तो पौधे में नई नई ब्रांच आएगी। पौधे की ब्रांच को कट करने से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं, इस वजह से पौधा घना भी होता है। तो क्या करना है कि जो पत्तियां खराब हो गई हैं, पत्तियां पीली हो गई हैं और जो न्यू पत्तियां निकल रही हैं, तो आपको खराब पत्तियों को फ़ौरन ही अपने पौधे से निकाल देना है। पौधे को पूरी तरह से साफ़ सुथरा कर देना है। जितने भी अगर कली में कीड़े लग गया है तो कली को नहीं निकालना है, उसको मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से उसको क्या करना है। और इसके अलावा पौधे में घास वगैरह उगी रहती है। इसके अलावा आप जो ज़मीन से ब्रांच निकलती है तो उसको, वो जंगली ब्रांच रहती है, उसको आप फ़ौरन निकाल दिया करें। छोटे से ही रहा करें तभी आप निकाल दें, क्योंकि वो जंगली ब्रांच रहती है, वो जो मेन ब्रांच रहती है उसको बढ़ने नहीं देती है। जंगली ब्रांच बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, तो पौधे की सारी एनर्जी जंगली ब्रांच ले लेता है। तो हमें क्या करना है, अपने जंगली ब्रांच को निकालना है। इसके अलावा पौधे की गुड़ाई आपको करनी है। पौधे की गुड़ाई आपको महीने में 1 बार 2 बार कर सकते हैं। गुड़ाई नहीं करेंगे तो पौधे में घास वगैरह उग आती है, इससे भी पौधा सूखने लगता है। पौधे जो है कि फंगस के शिकार हो जाते हैं। तो और गुड़ाई करने से भी क्या होता है कि पौधे में एरिएशन का अच्छा आना जाना हो जाता है, जड़ में हवा लग जाती है। तो पौधे की हमें गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जब आप गुड़ाई कर दे रहे हैं तो पौधे में खाद भी देना है। महीने में 1 बार आप अपने गुलाब के पौधे पे खाद ज़रूर दें, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद दें, चाहे वो केमिकल खाद दें। महीने में 1 बार आपको खाद ज़रूर देना है। तो हमने गुड़ाई कर दिया है। गुड़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी को आप स्टेम के पास कर लीजिए। उसके बाद तब आप इसमें खाद दे सकते हैं। इस टाइम गुलाब के पौधे को आप दिन भर की धूप में रख सकते हैं, क्योंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है। आप पूरे दिन भर की धूप में रखिए। गुड़ाई करने के बाद अब कौन कौन सा इसमें खाद देना है, तो यहाँ पे हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है, 2 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट है। इसके अलावा वर्मिंग कंपोस्ट के अलावा इसमें कुछ और खाद भी आप दे सकते हैं। पौधे की ग्रोथ को, पौधे की एनर्जी को तेज़ करने के लिए
और पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमने चाय की पत्ती का यूज़ किया है। चाय की पत्ती, ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती है, आप 2 चम्मच ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 चम्मच ले सकते हैं। 1 चम्मच ये सीवीड है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये जो खाद मैं बता रही हूँ बिल्कुल सभी खाद ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है। तो इसके अलावा अब आपके क्या देना है, आपको डीएपी देना है। ये डीएपी केमिकल है, आप 10-20 दाने महीने में एक बार ही अपने पौधे में दे सकते हैं। पौधा आपका बड़ा है, पॉट आपका बड़ा है तो आप 10-20 दाने दे सकते हैं। इसके अलावा 1 चम्मच नीम की खली। पौधे की मिट्टी को हेल्दी बनाना है। पौधे की मिट्टी में अगर फंगस लग गया है तो मिट्टी भी हेल्दी हो जाएगी, तो नीम की खली भी हमें यूज़ करना चाहिए। तो इतना खाद हो गया। अब आपको क्या करना है, पौधे की में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आए तो आप चाहे तो 1 चम्मच केमिकल पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटाश नहीं है तो आपको क्या करना है, प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने पौधे में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच पोटाश का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच रेड पोटाश मेरे पास है। तो ये क्या है, ये रेड पोटाश है, ये केमिकल पोटाश है। अगर आपके पास है तो दीजिए, और नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे में दे सकते हैं, उससे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। उसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा रहती है प्याज के छिलके में। अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, जल्दी लेना चाहते हैं तो कभी कभी आप केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो खाद हमने पौधे में दे दिया है। अब आपको पानी देना है। पानी आप चाहे तो सादा दे सकते हैं, लेकिन पौधे में क्या है कि फंगस लगा है। मैंने पहले आपको दिखाया कि उसमें कली में कीड़े लगा है, तो हमें हल्दी का पानी यूज़ करना है ताकि मिट्टी में किसी भी तरह का अगर फंगस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास फंगीसाइड है तो फंगीसाइड वाला पानी भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं, और या तो फिर दालचीनी का पाउडर बनाकर उसका पानी भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं। तो जो हल्दी वाला पानी बचा था उसका मैं अपने पौधे पे स्प्रे करूँगी। जैसा कि मैंने पहले दिखाया कि कली में कीड़ों ने अटैक किया है, तो कली को इस तरह से आप फास्ट स्प्रे करेंगे तो कीड़े भाग जाएंगे, और पूरे पौधे में काफ़ी तेज़ स्प्रे पौधे में करना है ताकि किसी भी तरह के कोई कीड़े हैं तो वो भाग जाए और ख़त्म हो जाए। अगर इसके बावजूद भी आपके पौधे में कीड़े का खात्मा नहीं हो रहा है तो हल्दी वाला पानी अगर आप दे रहे हैं तो आप हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं, या तो फिर आपको क्या करना है, कोई से इंसेक्टिसाइड लेना है, उसका आपको अपने पौधे पे स्प्रे करना है। उससे भी सारे कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे और मिट्टी भी काफ़ी आपकी हेल्दी हो जाएगी। इस तरह का आप अगर ट्रीटमेंट आप करेंगे पौधे पर तो देखेंगे पौधे में जो कली बनी है वो कली बहुत जल्दी खिल भी जाएगी और आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल